आज का वीडियो में हम लोग अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में 70 और करते हैं 1 नंबर से। 1 नंबर का बोल रहा है टीचर आयोडीन विलयन बना होता है, ठीक है, एथिल एल्कोहल में, क्लोरोफॉर्म में, कार्बन ट्रेक्ट्रोन में और ईथर में। तो हम बोलेंगे ए नंबर का होगा एथिल एल्कोहल में, ठीक है। चलिए हम 2 नंबर चलते हैं। बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? नाइट्रोबेंजीन, फेनोल, ट्राइलिन, बेंजीन अम्ल। तो बोलेंगे ए नंबर होगा कि क्या बोलेंगे, नाइट्रोबेंजीन बनता है। अम्ल राज में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है? तो बोलेंगे डी, 3:1। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक दुर्बल होता है? दुर्बल अम्ल होता है। हम जानते हैं अम्ल जो होता है जल में घुलकर H+ आयन को क्या करता है? त्याग करता है, ठीक है। तो बोलेंगे कि कौन सा यौगिक दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल है, ठीक है। दुर्बल यानी का कमजोर, प्रबल यानी का मजबूत। तो बोलेंगे बी नंबर, ठीक है, दुर्बल अम्ल है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखें, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? तो अभी बताया ना आपको, जो अम्ल होता है वो जल में घुलकर क्या निकालता है? H+ आयन को निकालता है। बाकी जो भस्म होता है वो जल में घुलकर क्या निकालता है? OH- आयन को निकालता है। तो अम्ल का आप याद रखिएगा, अम्ल जो होता है वो जल में घुलकर H+ आयन को क्या करता है? निकालता है, ठीक है। 6 नंबर, चलिए हम 6 नंबर बताते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हेडिंग मार दे रहे हैं 6 नंबर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? तो बोलेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, बी नंबर, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से pH मान क्षारक विलयन का मान होता है। ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चन आया है और ये आता है, ठीक है, कि जो क्षार होता है उस विलयन का ठीक है मान होता है। तो बोलेंगे 13। कितना होता है? 13। देखिए 7 से जो नीचे रहता है, 7 उदासीन होता है। 7 का होता है? उदासीन होता है। और जो 7 से ऊपर आता है वो क्षार होता है, और 7 से जो नीचे रहता है वो क्या होता है? अम्ल होता है। 8 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से अम्लों में कौन प्रबल अम्ल है? प्रबल यानी का मजबूत, अम्ल यानी का जल में घुलकर H+ आयन को त्याग करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की जो अम्ल होगा वो स्वाद में खट्टा होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, बोल रहा है कि प्रबल अम्ल कौन है? तो बोलेंगे सी नंबर, सल्फ्यूरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन क्षारक में कौन प्रबल क्षारक है? अब देखिए, क्षारक यानी का जो क्षार होता है वो कड़वा होता है। क्षार का होता है? कड़वा होता है। और क्षार जल में घुलकर OH आयन को क्या करता है? त्याग कराता है। 2 पॉइंट हो गया क्षार को पकड़ने का, कि क्षार जो होता है वो जल में घुलकर OH आयन को प्रदान करता है। क्षार जो होता है कड़वा होता है। और तीसरा पॉइंट क्या होता है कि क्षार कभी भी रहता है तो क्या होता है? पीछे रहता है। देखिए OH पीछे है, OH पीछे है, तो इसको क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे, ठीक है। तो रटवा नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं। तो इसका क्या होगा? बी नंबर, प्रबल क्षार कौन है? तो बोलेंगे NaOH, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे, 10 नंबर। लिटमस विलयन में बैंगनी रंग का रंजक होता है जो पदार्थ बना होता है, ठीक है। तो देखिए, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है वो पदार्थ बना होता है। ये भी बहुत लीचेन से, किससे बना होता है? लीचेन से, बी नंबर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सूचक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? तो बोलेंगे मूली को हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सबको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा गंधीय सूचक नहीं है? गंधीय सूचक, ठीक है। तो बोलेंगे यहाँ पर शकरकंद जो है कि गंधी सूचक नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं हम आप लोग को, देखिए गंधी सूचक यानी गंध नहीं देता है, बोलेंगे शकरकंद। बाकी सबका होता है गंध देता है, ठीक है। निम्नलिखित में से 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है? तो देखिए द्विक्षारीय, क्षार बार बार बोल रहे हैं कि क्षार जो होता है OH को त्याग करता है, जल में घुलकर कड़वा होता है और पीछे रहता है, ठीक है। तो द्विक्षारीय कौन है? तो बोलेंगे डी नंबर, H2SO4, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो बोल दीजिएगा। पोटास एलम होते हैं, तो बोलेंगे डी नंबर का एक द्वितीय, ठीक है, लवण, ठीक है, एक द्वितीय लवण, ठीक है। अब देखिए 15 नंबर, निम्नलिखित कौन विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कौन सा विलयन होता है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और उसका pH मान होता है? तो बोलेंगे 10। और 10 कौन सा होता है? क्या होता है? तो क्षार होता है। 10 पर क्या होता है? क्षार। कहीं अभी आपको बताया कि 7 के नीचे जो होगा वो अम्ल होगा, 7 के ऊपर जो होगा वो क्षार होगा।
7 के ऊपर 10 आता है कि नहीं आता? आता है। तो ये बोला है कि पीएच मान का होता है तो 10। ये भी पूछ सकता है कि कौन सा लिटमस पत्र है, लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? क्षार करता है, अम्ल करता है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहिएगा? क्षार करता है। ठीक है, उसका भी पकड़ लीजिएगा। चलिए 16 नंबर, एल्कोहल में उबली पत्ती आयोडीन विलयन का कुछ बूंदे डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है? तो बोलेंगे हम लोग नीला और काला। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। अपचयन उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा औषधि का उपयोग किया जाता है? तो बोलेंगे डी नंबर एनसीडिट। ठीक है, 17 का होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम लोग इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदासीन विलयन का पीएच मान होता है? तो अभी आपको बोले उदासीन कितना पर होता है? 7 पर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? तो देखिए लवण किसे कहते हैं? जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? लवण बनता है। ठीक है, तो कौन सा लवण है? तो बोलेंगे ई लवण है। ठीक है, देखिए एच है ना, एच HCl ई नहीं है, OH नहीं है। ठीक है, बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? लवण बोलेंगे, क्या कि इसमें H नहीं है और OH नहीं है, इसीलिए क्या है? लवण है। किसी लाल तत्व आयरन और जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो बोलेंगे हम लोग सी नंबर Fe3O4। ठीक है, हमारे शरीर में pH मान का परास किसके बीच कार्य करता है? तो देखिए कितना बार पूछा है, किसके बीच कार्य करता है? तो ध्यान दीजिएगा, बी नंबर 7.0 से लेकर 7.8 तक। ठीक है, बेकिंग पाउडर, सोडा और उस सूत्र होता है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। वीडियो में भी बताया आप लोग को। ठीक है, वीडियो भी देख लीजिएगा। तो देखिए बेकिंग सोडा का जो अणु सूत्र होता है वो क्या होता है? NaSCO3। निम्नलिखित में विजातीय यौगिक किसे कहते हैं? तो बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोलते हैं? विजातीय यौगिक बोलते हैं। 24 नंबर, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि? तो बोलेंगे सी नंबर, क्योंकि ये कम आयनिक होते हैं। देखिए एसिटिक अम्ल जो होता है वो कम आयनिक होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रबल लवण है? प्रबल लवण यानी का कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेगा तो लवण बनेगा। अब प्रबल यानी का मजबूत लवण, तो बोलेंगे NaCl। ठीक है, 25 का हो गया। 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? तो बोलेंगे क्या होगा इसका? बोलेंगे बी नंबर, क्या होगा? H3PO4। ठीक है, एक विलियन किसी नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, उसका पीएच मान होता है। तो बोलेंगे डी, नीला को लाल में करता है तो क्या होगा? डी। तो डी यानी का बोलेंगे अम्ल, क्या 7 के नीचे जो रहता है क्या है? अम्ल है। ठीक है, इसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं 28 नंबर, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो पीएच मान क्या होता है? बोलेंगे सी नंबर 7 से कम यानी का अम्ल। बस में है ना। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा? तो बोलेंगे ए नंबर, सोडियम और एवं पोटेशियम। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवार और सफेदी कराने के लिए किया जाता है? तो बोलेंगे CaOH2। ठीक है, सफेदी करने में किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? सब ध्यान दीजिएगा, बुझा हुआ चूना का क्या होता है? तो बोलेंगे CaOH2। ठीक है, लवण Na2CO4 का जलीय विलयन का पीएच मान होता है। तो बोलेंगे बी, 7 से अधिक यानी क्षार। कोई दिक्कत? देखिए एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो बोलेंगे हम लोग एथनोइक अम्ल। ठीक है, इसके आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? अभी हम बताएं 7 से कम 7 से ज्यादा बोल रहे थे, अभी बोले ना अम्ल क्षार भी याद रखिएगा। तो क्या बोला है? ई बी नंबर। तो बी देखिए OH माइनस का मतलब समझ लीजिएगा क्या है? अम्ल है कि क्षार है? तो बोलेंगे क्षार है। ठीक है,